Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last class we have take all the concepts of the binary number system, that is chapter number 2 of your new PTB book, and today we are going to discuss the exercise of this chapter. Let's start the topic. Yes students, here we have the exercise of this chapter, and in question number 1 we have to convert the decimal number system into hexadecimal. It's a hexadecimal number system 69610 base 10, और आपको पता है base 10 is denoted by represent the decimal number system, and we have to convert into hexadecimal number system. What is the base of hexadecimal number system? The base of hexadecimal number system is 16. So now we have to convert this decimal number system into hexadecimal number system. So what is the process? Here we have the example relevant to this question. We have to convert 69610 base 10 into hexadecimal. सेम आपके पास वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपके पास चेंज है. जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो वी हैव टेक LCM बाई 16. हमने ये प्रोसेस किया था, अगर आपको याद हो, जब हमने कन्वर्जन की थी तो हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में इस मेथड से साथ हमने इसको किया था. आपने सेम मेथड के साथ वो क्वेश्चन आपने इसी तरह सॉल्व करना है. यस, नेक्स्ट वन इज़ अ डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है, ये भी हमने बहुत डिटेल से हमने इस टॉपिक को भी स्टडी किया था, और आपने मिनिमम इनके 8 डिफरेंसेस राइट करने हैं इन दोनों के दरमियान. ठीक है, ये आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने ये सब तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नीट कॉपी पर राइट करने हैं. थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है, दैट इज़ स्टोर द वर्ड फ़ोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम द एड्रेस 7003 वेयर ईच लेटर नीड 1/2 स्टोर इन मेमोरी. आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मेमोरी सेल होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट. तो जब हम फ़ोन हमने स्टोर करवाना है अपनी मेमोरी में, तो जो P है इसका एड्रेस उन्होंने कहा, क्या कहा है, 7003. उसके बाद दूसरे सेल में हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, H का जो एड्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7004. इसको हम किस तरह राइट करेंगे, से हम लिखें फ़ोन को हमने स्टोर करवाना है, PHONE फ़ोन. उन्होंने कहा है कि जो एड्रेसिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 7003 के साथ स्टार्ट होगी. इट्स मीन कि जो P का एड्रेस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7003. उसके बाद H को हमारे पास हम एड्रेसिंग देंगे, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, यानी कि ये एक मेमोरी सेल हो जाएगा, P एक मेमोरी सेल हो जाएगा. ठीक है, और उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 7003. उसके बाद हमारे पास एक H हो जाएगा सेल, उसका आपके पास मेमोरी जो एड्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7004. इसी तरह क्योंकि हमारे पास एक जो वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है, वो एक बाइट में स्टोर होता है, तो हम हर एक सेल के अंदर एक कैरेक्टर को हम स्टोर करवा देंगे और नीचे हम उसका क्या लिख देंगे, हम उसका एड्रेस राइट करवा देंगे. गॉट इट. इस तरह हमने फ़ोन को तमाम को मेमोरी एड्रेस प्लेस करने हैं. नेक्स्ट आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड द परमानेंट स्टोरेज. टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा होता है, परमानेंट स्टोरेज एरिया कौन सा होता है हमारे पास. हमने डिटेल से पढ़े थे कि हमारे पास वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की तरह टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. जो हमारे पास डेटा टेम्परेरी स्टोर करती हैं और कुछ डिवाइस होती हैं वो परमानेंट आपके पास स्टोरेज करती हैं. तो आप लोगों ने इनके भी डिफ्रेंशिएट लिखने और इसके भी आप लोगों ने मिनिमम 8 डिफरेंसेस राइट करने हैं आप लोगों ने. ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है अपने आंसर को. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है राइट द ट्रूथ टेबल फॉर x एंड y. हमने x और y प्रोपोर्शन है, इनके हमने क्या मालूम करना है, इनका एंड मालूम करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल. अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से वैल्यू गिवन है. अब हमें जो x हमारे पास जो गिवन है प्रोपोजिशन, उसे है इट इज़ सनी, एंड y हमारे पास लिखा है टुडे इज़ मंडे. अब हमें ये 2 प्रोपोजिशन है, इसका हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है x एंड y. यानी कि पहले हमने स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इट इज़ सनी, एंड y में क्या आ जाएगा, इट इज़ मंडे. अब हमने दोनों की जो साथ जो वैल्यू है उसके साथ हमने एंड अप्लाई करना है, यानी कि पहले इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, यानी कि पहले इसका आंसर आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. ट्रूथ टेबल हम इसी तरह बनाते हैं ना, एक दफ़ा हम ट्राई ले लेते हैं. एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है इट
इज़ सनी टुडे, और y जो हमारे पास प्रोपोजिशन है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट है टुडे इज़ मंडे। ठीक है, तो अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ मालूम करते हैं। इनपुट हमारे पास क्या हो जाएंगे, x और y। x का इनपुट हम कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताएं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, और y का इनपुट किस तरह आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमने मालूम करना है x एंड y, यानी कि एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है हमने। एंड ऑपरेटर क्या हमें कहता है, आप एंड ऑपरेटर टेल्स इफ़ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, यानी कि जो दो प्रोपोजिशन है वो कनेक्टेड अगर वो ट्रू हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगा, वो क्या होगा आपके पास, वो भी ट्रू होगा। यानी कि इसके लिए दोनों प्रोपोजिशन को ट्रू होना ज़रूरी है। अब हम अपने स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। अब हम पहले इसका फॉल्स और फॉल्स दोनों आपके पास फॉल्स आ गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास इसका एंड भी होगा, वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंपाउंड को उस वक्त ट्रू होगा जब हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों ट्रू नहीं है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों भी ट्रू नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और लास्ट में दोनों ट्रू आ गए तो ये कंपाउंड का आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। अब आपके पास देखिए इस स्टेटमेंट को हम कैसे राइट करेंगे, ये फॉल्स, इसको फॉल्स कैसे हो जाएगी, इट इज़ नॉट सनी टुडे और टुडे इज़ नॉट मंडे। तो ये दोनों का कंपाउंड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स कर दिया, इट इज़ सनी टुडे, इसका आंसर आ गया फॉल्स, और टुडे इज़ मंडे, इसका रिप्लाई आ गया ट्रू। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट का जो कंपाउंड का आंसर बनाएंगे, टुडे इट इज़ संडे एंड टुडे इज़ मंडे, तो इसका भी आपके पास रिप्लाई क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ट्रू फॉल्स, यानी कि फर्स्ट वाले जो प्रोपोजिशन है उसका आंसर आपके पास ट्रू है और सेकंड वाले का फॉल्स है, यानी कि टुडे इज़ संडे ये आपके पास ट्रू आ गया और टुडे इज़ मंडे इसका फॉल्स आ गया। अब दोनों में से दोनों एक में फॉल्स आ गया तो कंपाउंड का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट उस वक्त ट्रू हों, जब दोनों ट्रू होंगी तो कंपाउंड भी क्या बनेगा, ट्रू। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू हो गए, यानी कि इट इज़ संडे टुडे भी ट्रू हो गई और वाई में आपके पास टुडे इज़ मंडे भी ट्रू हो गई। तो दो जब ट्रू आ गए तो यहाँ पर आपके पास इसका एंड भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। गॉट इट गर्ल्स। इसके बाद हम 2.4 पर आ जाते हैं। 2.4 है परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमने ये कन्वर्ट करना है। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है, आपको बेस से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप लोगों ने A B C D के आपने बाइनरी इक्विवेलेंट मालूम करने हैं। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह कन्वर्जन करेंगे। आपके टेबल नंबर 2.2 है, ये आपका पेज नंबर 36 है। इस पर आपके देखें हर एक नंबर का जो हेक्सा नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास अब A इसमें से देखिए कहाँ पर है A, ये रहा हमारे पास A, और A का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1010। इसी तरह ये B का आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये C का, ये D का, ये E का, ये F का। ठीक है गर्ल्स। सो हम उस टेबल से यहाँ पर A, B, C और D की वैल्यू पुट करके हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मालूम कर लेंगे। अब ये हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट है और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में जब हम हेक्सा और बाइनरी को डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 बाइनरी नंबर होते हैं वो आपके पास 1 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होने दें, यानी कि 1 2 3 4 बिट को मैं कंबाइन करूँगी तो मेरे पास 1 हेक्साडेसिमल आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनको 4 की पेयरिंग कर लेंगे। ये आपके पास 4 को हमने कंबाइन कर लिया, 1 2 3 4 को कंबाइन कर लिया हमने, यहाँ पर 1 2 3 4 को कंबाइन कर लिया हमने, 1 2 3 4 को कंबाइन कर लिया, और आखिर में 1 2 3 बच गया। अब ये तो 4 नहीं है तो हमने इसके लिए क्या किया था, हमने इसके आगे एक और 0 को एडिशन कर दी थी, तो अब ये 4 हो गए। अब हमने दोबारा उसी टेबल पे 2-2 जो पेज नंबर 36 पर मौजूद है उसमें से हम सर्च करेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये हेक्सा के कौन से नंबर के इक्विवेलेंट है।
उसके बाद हम सेकंड नंबर को देखेंगे, ये कौन से नंबर के इक्वलेंट है। उसके बाद इस नंबर को देखेंगे और फिर इस नंबर को देखेंगे और लास्ट में इस नंबर को देखेंगे। हम इनके हेक्सा इक्वलेंट हम नीचे राइट कर लेंगे, तो इस तरह हमारा ये जो बाइनरी नंबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज ये सॉल्व करनी है, ठीक है। 2.2 एंड 2.4 इट्स योर होमवर्क। व्हाट इज़ योर होम टास्क? आई एम राइटिंग ओवर हियर। होम टास्क आपके पास है, यू हैव टू सॉल्व 2.3 एंड 2.4 ऑन योर नीट रजिस्टर्स, ठीक है। इट्स योर होम टास्क। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स। टिल दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।